ओके फ्रेंड्स, सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एंड अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंबर टाइप्स जो हमारे हैं वो क्या होते हैं। जैसे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है। देन हमने देखा कि नंबर जो हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं। जैसे कि हमारा इंटीजर है, होल नंबर्स है, फ्रैक्शंस हैं, रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स है। देन हम लोगों ने देखा कि जो बेस का कन्वर्जन है वो हमारा कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी गिवन नंबर हमारा है वो किसी दूसरी गिवन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लें, अगर जैसे हमने लिया 2 2 3 5 4। अब हम इसको ये चेक करना है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी जिसको कहते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द डिविजिबिलिटी। एंड अगर आप लोगों को जो है हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ये चीज़ जो है वो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ओके, सो डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब भाग, कौन सा किससे भाग हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर जो है अगर उसका आखिरी डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ लिया 3 2 5 1। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। सो लास्ट डिजिट 1 जो है ये नॉट डिविजिबल बाई, तो ये नंबर भी जो है 3 2 5 1 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, अगर इसी की जगह पर हमारा नंबर होता 3 2 5 2, तो इस केस में जो लास्ट डिजिट है वो 2 है और 2 जो है वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा होता है डिविजिबिलिटी बाय 2। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी 2 से क्या है, लास्ट डिजिट should be divisible by 2, यानी आखिरी संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं दूसरे इस पे, डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है, मान लो कि हमारी ये कोई संख्या है 4 डिजिट की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट्स यहाँ पर हैं उनको आपस में जोड़ देंगे सारे। ठीक है, उसके बाद जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर हम इसको समझते हैं तो इस तरीके से समझ रहे हैं, जैसे मान लो 2 3 5 4 ये कोई नंबर है जिसमें आपको बताना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप इसके सारे डिजिट को आपस में जोड़िए। 3 2 5 5 10 और 4 14। 14 हमारा 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो नॉट डिविजिबल। 14 3 से हमारा डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो इसको देखते हैं कि सही में 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 2 3 5 4 इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 3 7 21 21 हुआ, 2 23 हुआ, 25 आ गया। और उसके बाद 3 8 24, तो 24 हुआ, 1 बचा और ये 14 आ गया। 14 3 से डिवाइड 3 चक्कू 12 करते हैं तो 2 शेष बचेगा, यानी कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है।
3 से, ठीक है। अभी एक और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल जो है हमारा, कि हमने एक नंबर लिया, हमने लिया 386 लिया मान लो, तो इसका सम कितना हुआ 8 3 11 6 17, ये भी डिविजिबल 3 से नहीं होंगे, नॉन डिविजिबल बाई 3। अब अगर हम इसको 385 करें तो सम कितना हो जाएगा 8 3 11 5 16, 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं होगी। अब अगर करते हैं 384 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 3 11 4 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। देखते हैं 384 लिया हमने, मैं 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 0 हो गया, 8 आया, 3 दूनी 6, 2 आया, 24 हो गया, 3 8 24, ठीक है। तो ये नंबर 3 से, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ये करने पर अगर रिमाइंडर 0 आएगा, यानी शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 है, तो 3 से डिविजिबल होगा नंबर, अदरवाइज अगर नहीं आता है 0 तो नॉन डिविजिबल होगा नंबर, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स जो नंबर के हैं उसको 3 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर आता है तो डिविजिबल है, नहीं तो नॉन डिविजिबल है। उसके बाद 4 से डिविजिबिलिटी, ठीक है, ऐसे हम 8 से भी देख लेते हैं। 4 में क्या है 2 की पावर 2, यानी लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4। 2 था तो उसमें लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, 4 है तो लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4, एंड अगर 2 की पावर 3 है तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 8। ओके, सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने मान लीजिए लिया 528, 4 जो है 28 को डिवाइड करता है, 4 5 20, 4 7 24, 4 7 28, 7 बार जाता है, ठीक है। तो 28 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल है, इसलिए 528 भी डिविजिबल होगा बाई 4। देख लेते हैं 4 से करके डिवाइड, तो अगर 4 लिया 528, 4 एकम 4, 1 बचा, 12 आया, और 4 3 12, 0 हो गया, 8 उतर गया, 4 8 दूनी 8, तो 132 आया, ठीक है। तो ये नंबर हमारे 4 से डिविजिबल है। ऐसे हम 3 डिजिट का देखते हैं जब हमें देखना होता है 8 से डिविजिबिलिटी का। तो सपोज हमने लिया 3 1 2 4, अब इसको देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट अभी कुछ थोड़े बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे ही चेक कर लेंगे उससे अच्छा तो है। तो ये लिया मैं, तो 124 को देखेंगे 8 से डिवाइड करके, तो 8 एक बार गया और 4 बच्चा 44 हो गया, 8 पंचे 40, तो नहीं डिवाइड हो रहा है पूरा, ठीक है। तो हम इसको 0 करके देखते हैं। अब डिवाइड करते हैं, 120 आया, तो 8 एकन 8, और ये
4 बचा 40 हो गया, 8 बच्चे 40 हो जाएगा, पूरा डिवाइड कर देगा। तो यानी कि 523120 वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 52 है, तो 8 40, 8 48, 48, और ये 4 बच्चा, ये 3 बच्चा हुआ, ये 8 40, ये फिर 3 आया, और यहाँ पे 1 आया, 4 से 28, और 3 आया, और उसके बाद 2 आएगा, 4 8 32, 0 हो जाएगा, और ये 0 0 जाएगा। तो ये 8 से डिवाइड है नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमारा 4 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 से डिविजिबिलिटी। तो ये भी सिंपल होता है कि लास्ट की डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। तो लास्ट की डिजिट 5 से डिवाइड होने का मतलब है या तो लास्ट की डिजिट 0 हो या 5 हो, और कुछ भी लास्ट में होगा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड होगी। यानी अगर हम 314 लिखते हैं तो अभी सिंपल चीज़ है, 5 से डिवाइड नहीं होगी। 315 यस 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो वो 5 का ये हो जाता है इस तरीके से। अब इंटरेस्टिंग है कि हमें 2 से पता है कि लास्ट डिजिट जो अगर हमारी 2 से डिवाइड होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। 3 का क्या है, सारे डिजिट को अगर ऐड करें उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से हो जाता है, देन वो नंबर भी जो होती है 3 से डिविजिबल होती है। तो 6 का अगर हमें करना है, 6 का देखना है तो 2 और 3 दोनों को एक साथ देखना है। तो 6 का अगर हम देखना चाहें तो 6 का क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2 एंड जो सम है डिजिट्स का वो डिविजिबल बाई 3। ये दोनों कंडीशन अगर मिलती हैं तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ओके, सो इस तरह हम देखते हैं एक एग्जांपल इसका। मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिया 324 और हमें देखना 6 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने जस्ट रेफरेंस के लिए लिया है। बस हम एक और नंबर मान लिया डाल लेता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर हो जाना चाहिए, नहीं छोटा नंबर है तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं आप। तो उसमें 4 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फाइनल है। ठीक है, एंड अब इसका सम अगर करें 3 3 6 2 8 4 12, तो डिजिट का सम 12 आ रहा है, 12 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 0 पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाएगा हमारे रिमाइंडर, यानी ये संख्या 6 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं तो 6 पंचे 30, 3 आया, 2 आया, और 6 पंचे 30, 2 आया और 4 आया, 6 चौक 24। तो यह संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो रही है। ये हालांकि आपको कहीं भी किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा कि इस 6 से डिविजिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट, बट ये वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से सही बैठता है, और ये इसी तरीके से हम 6 की डिविजिबिलिटी निकालते हैं। देन अगर हमें डिविजिबिलिटी निकालनी है हो गया है, देन 9 का जो है वो सेम जो होता है हमारा 3 की तरीके से ही होता है। यानी अगर डिजिट के जो भी हैं सारी डिजिट्स जो हैं वो 9 से डिवाइड हो जाती हैं, तो संख्या हमारी जो है वो 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है, सीधा सीधा ले लेते हैं 3 3 3, तो 3 3 6 3 9, 9 आया, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो तब हम इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 दूनी 19, 18 9 17 9 36, 9 दूनी होती हैं 27 लिया, 27 3 और 3 6 हुआ 63, अब 9 सती 63 आ गया, कट गया, 0 बचा 56। यह संख्या 9 से डिवाइड है। तो ये 9 का हुआ कि पूरी संख्या का सम जो है वो हमारा डिविजिबल 9 से होना चाहिए। ये भी बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है। सो ये 3 से जो है वही 9 से भी उसी तरीके से होता है। उसके बाद अगर हम
10 से देखें तो कोई भी संख्या आकर 10 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि संख्या का लास्ट जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। सिंपल चीज़ है कि 101 है, 0 है, तो ये हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने 1101 ये लिख दिया, ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है। 524 लिया, 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी में एक है, ज़्यादातर इसको नहीं अप्लाई करते हैं, बट समझ लेते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो सिंपल होता है कि जो सम स्थान है और विषम स्थान है उनके नंबर्स को जोड़ के अगर डिफरेंस निकाला जाए और वो 11 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाती है। समझिए क्या है मतलब। जैसे हमने लिया 3, 2, 5, 6, 7 ये लिया, तो ये पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान। ठीक है, सो या इधर से ले लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी तरीके से ले सकते हो। तो सबसे पहले जो 1, 3, 5 ये हमने डिस्कस किया है, ये विषम है। तो विषम संख्या जो नंबर्स हैं उनको पहले जोड़ लो या सम को जोड़ लो, तो ये हो गया 5, 3, 8, 7, 15। डिफरेंस लेना है किसके साथ, जो हमारे सम है, 2 और 6, 6, 2, 8। ठीक है, तो 5 और 8 का डिफरेंस 7 हुआ। 7 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि किसी भी तरीके से हम इसको अगर 0 करते हैं तो जो सम स्थान है हमें उस पर 7 बढ़ाना है, यानी कि 7 हमने यहाँ पे 5 बढ़ा दिया, इसको 7 कर दिया, और यहाँ पे 5 और 2 यहाँ बढ़ा दिया, इसको 8 कर दिया। यानी अगर हमारा नंबर 37587 होता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि अब देखते हैं यहाँ पे ये और ये तीनों को जोड़ो, 5, 3, 8, 7, 15। डिफरेंस किससे लेना है, ये 7, 8, 7, 15 0 हो जाएगा। 0 11 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होनी चाहिए। सो 37587, 11 3 33, 4 45, 11 4 44, 1 18, 11 11, 7 और ये 7, 11 7 77, 0 आ गया। ये अंक है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी जो है वो किसी नंबर से डिवाइड करने के क्या क्या हमारे तरीके हैं और कैसे हमें उनसे पता चलेगा कि हमारा नंबर किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे डिविजिबिलिटी किस किस की देखी कि डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी देखी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। इन संख्याओं से हमने डिवाइड करने का तरीका जो है वो देखा। ठीक है, अब कहीं पर भी इस तरीके का आता है, आराम से चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है इन संख्याओं से डिविजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, ये जो था हमारा डिविजिबिलिटी का चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और जनरल जो हमारी मैथमेटिक्स रहती है, जनरल लाइफ में बहुत काम आता है, ये हर जगह पर काम आता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ के रखनी है कि कैसे हमें करना होता है। ऐसा नहीं है कि रट के कर किया और करना कुछ था करके कुछ चेक कर लिया, ऐसे नहीं होता है। जब हमारा कोई नंबर ऐसा होता है जो छोटा है तो आराम से उसको डिवाइड करके हम चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है, तो इतना बड़ा नंबर है, उसको आप डिवाइड करते करते टाइम निकल जाएगा आदमी का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं जिसमें हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, डिविजिबल होगा नहीं होगा। सो होप कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर और जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद आएंगी। एंड अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको या कोई फीडबैक आपको देना है, देन आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
एंड आशा करता हूँ कि आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी इसको जो है पहुँचाएंगे। जी बेसिकली इसमें ये पर्पस इस चीज़ का नहीं है कि मतलब हमें सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स बढ़ानी है, क्योंकि बेसिक पर्पस हमारा ये है कि हम उन सारे लोगों तक पहुंच सकें जहां पर इस तरीके का उनको माहौल नहीं मिल पाता है या इस तरीके की टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या उनको अच्छी जगह से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, या कहीं पर रिमोट एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या पहाड़ियों उनको इस तरीके से कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं बट इधर दे आर नॉट एबल टू give the whole fee, or they are not able to move to some other place, or if they are having some teacher but teacher is not able to solve the problems or he is not capable to provide the answers properly, so उस सारी conditions में उन लोगों तक ये मेरी help पहुंच सकती है। So that is the basic purpose of creating these videos। मेरा एक ये है प्रयास है कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जिन लोगों तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ओके, सो होप यू लाइक एंड डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।